कबूल कर ले और उसके बदले हमें कितना दे, हम अपने पास से तो किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसी के खजाने से हम लोगों को ये आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो ट्रेडर, अब मसला आ जाता है कि ये कहते हैं कि मुश्किल है। अब मुश्किल हमने खुद बनाया हुआ है ऐसे ट्रेडर, मुश्किल है लेकिन मुश्किल हमने इसको खुद बनाया हुआ है। अब किस तरह? ट्रेडर, होता ये है कि जब भी हम किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाता है। हमें आईसीटी के बारे में बताया जाता है, हमें प्राइस एक्शन के बारे में बताया जाता है, हमें वीएसए के बारे में बताया जाता है, एसएमसी के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा बेशुमार स्ट्रैटेजी हैं। सिखाया जाता है कि लो जी ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ से मार्केट उठे तो सेल है, यहाँ से मार्केट उठे तो बाय है, मार्केट इस तरह करे तो ये सेल है, बाय रेंज ये वो, बस ये मूव जा रही ऊपर को, ये मूव नीचे को आ रही है। जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है। हम इतनी उसको आसान समझ लेते हैं, लेकिन जब हम डिपॉजिट करते हैं और हम लाइव मार्केट में आते हैं, तो हमारे होश उड़ जाते हैं और जब अकाउंट वॉश होते हैं कि भाई हमने तो बड़ा आसान समझा था, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। ट्रेडर, होता क्या है, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी बताई जाती है, हमें हमारा माइंडसेट जो है वो क्लियर नहीं किया जाता। हमारे दिमाग में जो एक छोटा सा पुर्जा लगा हुआ है, उस चीज को वो क्लियर ही नहीं किया जाता, वो साफ ही नहीं किया जाता। उसके अंदर तो जो गोदा भरा हुआ है वो तो वैसे के वैसे रहता है। तो ट्रेडर, हमने उस माइंडसेट को, हमारे दिमाग के अंदर जो एक छोटा सा पुर्जा है जो कंप्यूटर है, हमने उसको बैठाना है, उसको हमने लाइन पे लेके आना है, फिर हम एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। ट्रेडर, अगर मैं जो समझता हूँ ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये एक बुनियादी चीज है फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन हम इसको बुनियादी ला ही नहीं रहे। हमारे ट्रेडर भाई जो हैं जिनको इस चीज का आइडिया जो मार्केट में, वो तो इस चीज को बुनियादी ला ही नहीं रहे। हम हमारा जो मेंटल डिसिप्लिन है ना, वही हमसे फॉलो नहीं हो रहा। जब तक हम अपनी मेंटली तौर पे हम अपना मेंटल डिसिप्लिन नहीं सही करेंगे, तब तक हम कभी भी चाहते हुए भी हम कामयाब ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। हम बन सकते ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं बन सकते। तो उसके लिए करना क्या है, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं स्ट्रेटजी को 10 नंबर पे लेके आता हूँ, 90 नंबर पे मैं अपने माइंड को लेके आता हूँ कि मेरा जहन क्या काम कर रहा है, मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है। मेरा माइंड सेट ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट लूं, क्या मेरा माइंड ये चाहता है कि ये इतना मैं लॉस बर्दाश्त करूं? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मेरे चाहने या ना चाहने से तो मार्केट नहीं चलनी, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि हम बर्दाश्त कर सकें, हम प्रॉफिट बर्दाश्त कर सकें, हम लॉस बर्दाश्त कर सकें। अब ट्रेडर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जरूरी क्यों है? असल मसला ये है ना, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों जरूरी है? सबसे, अब देखिए, मेन चीज फियर, डर के लिए जरूरी है। अब डर कैसा? ट्रेडर, देखिए, एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। जब मार्केट आपके खिलाफ जाए तो हम पैनिक में आकर गलत फैसले करते हैं। अब जैसे कि जो लॉस है उसको हम जल्दी कट नहीं करते, उससे निकलते नहीं है। या रिवेंज ट्रेडिंग है। अब खौफ क्या है? ट्रेडर, जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना हमारे, या हम एसएल लगाते ही नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि लो जी हमें 10 पिप मार्केट नीचे, फॉर एग्जांपल हमारा पिप है 10 पिप का एसएल, हम कहते हैं मार्केट 15 पिप नीचे जाती है, मार्केट अभी जाएगी। यार मुझसे ये अब जो 15 पिप है ना, ये मेरा लॉस है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ट्रेडर, 20 पिप आती है अभी ऊपर जाएगी, 25 पिप आती है अभी ऊपर जाएगी, 30 पिप, करते 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 हमें फिर समझ नहीं आता कि हम करें क्या। हमारे समझ से बाहर चीज हो जाती है, साइकोलॉजी हो जाती है खराब, हमारी स्ट्रेटजी का हो जाता है बेड़ा गर्क। हमारी साइकोलॉजी वहीं पे खराब हो जाती है जब हम एसएल नहीं लगाते और एसएल जो है वो हमारा नीचे नीचे जाता जाता है। तो वहां पे रेड के ऐसे ऑप्शन जो है वो डॉलर ऐसे जा रहे होते हैं। वो पाकिस्तानी रुपये तो नहीं है जो 1000 2000 है, डॉलर ऐसे जा रहे होती हैं। हमारी साइकोलॉजी, हमारे अंदर डर बैठ जाता है, फियर, खौफ बैठ जाता है। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है लालच, ग्रीड। अब लालच क्या होता है? ज्यादा मुनाफा के चक्कर में हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ही भूल जाते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं और लॉट साइज हम ज्यादा लगा देते हैं।
जैसे अभी जिस भाई ने मुझसे ये कहा था कि सर साइकोलॉजी के बारे में लेक्चर दें, मुझसे लॉट से ज़्यादा लग जाती हैं। तो भाई आप में ग्रीड है, आप में लालच है। आप जल्दी अमीर होना चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि फॉरेक्स मार्केट तो अलादीन का चिराग है, ये तो एक जादू है, ये तो एक सोने की चिड़िया है। तो इससे तो फौरी मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। जिसकी वजह से आप लॉट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं और अपनी साइकोलॉजी खराब कर लेते हैं। अपनी आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। अब उसके बाद आता है फोमो, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। अब फोमो क्या होता है? फोमो ये होता है, अब एक इम्पल्स वेव लगी हुई है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या सेल की तरफ अब बड़ी बड़ी जो है वो कैंडल बन रही है, बड़ी स्पीड से आ रही है, या ऊपर बाय की तरफ जा रही है, जैसे अभी गई थी, हमने जो ट्रेड पकड़ी है बड़ी स्पीड से जा रही है। उसको देख के मार्केट तो बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो बगैर सोचे समझे मार्केट में इंटर हो जाना, बगैर कंफर्मेशन के एंट्री ले लेना। हम सोचते समझते हैं नहीं और एंट्री ले लेते हैं, मार्केट में इंटर हो जाते हैं। ये है फोमो। बाद में क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों जरूरी है। नंबर वन पे मैंने बताया खौफ, फियर। कि फियर कब होता है वो आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है लालच, ग्रीड। अब लालच क्या है, हम रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, लॉट साइज ज्यादा लगाते हैं। अब थर्ड नंबर पे मैंने बात की है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मूव को देख के इंटर हो जाते हैं, चाहे वहां से मार्केट धड़ाले नीचे या ऊपर, हमारा एसएल हिट, हमारी साइकोलॉजी वहां पे हो जाती है खराब। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या ट्रेडर होता है, उसके बाद होता है ओवर ट्रेडिंग। जब ये हम तीनों चीजें करते हैं, हमें होते हैं लॉस, नुकसानात होते हैं। ठीक है। हम उन नुकसानात को पूरा करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। एक जो ट्रेड लॉस में जाती है ना, उसका बदला लेते हैं, या ज्यादा जाती है उसका बदला लेने के लिए हम गलत एंट्रियां लेते हैं। हम गलत एंट्रियां लेते हैं। जब गलत एंट्रियां लेंगे मजीद लॉस होंगे, हमारी वहां पे क्या होगी, साइकोलॉजी खराब होगी। या उसके बाद क्या होता है, या दूसरा मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि हमें अगर ज्यादा प्रॉफिट हो, फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो फिर भी हम ज्यादा ट्रेड लेते हैं, फिर भी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग से भी हम कभी भी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। बात क्या कर रहा हूँ, साइकोलॉजी क्यों जरूरी है ट्रेडिंग में। अब उसके बाद क्या ट्रेडर आ जाता है नंबर 5 पे, डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन अब क्या है, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। प्लान के बगैर ट्रेडिंग करना और अपने रूल्स को तोड़ना, ये है डिसिप्लिन। हमारे पास होता है ना कि हमने एक प्लान तैयार किया हुआ, जब हम प्लान तैयार नहीं करते और अगर रूल्स भी बनाते हैं, तो एक दफा टूट गया कहते हैं चलो जी क्या बात है, दूसरी दफा टूट गया, तीसरी दफा टूट गया। ट्रेडर वहां पे हमारी साइकोलॉजी हो जाती है खराब। सारी क्या, मैंने 90% गेम साइकोलॉजी की है, और जो मैं चीजें आपको बातें बता रहा हूँ ना, आपके माइंड में बैठ रही होंगी कि वाकई ही ये चीजें, वाकई ही ये बात है, रियलिटी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम हमारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। हम डिसिप्लिन को जो है वो बार बार ब्रेक कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है कि हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है, क्यों लेनी है, किस वजह से लेनी है। ट्रेडर मैंने क्या बातें बताई हैं, 5 आपको, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों जरूरी है। खौफ, लालच, ग्रीड, फोमो, ओवर ट्रेडिंग और डिसिप्लिन। इन पांचों चीजों के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। इनको ठीक करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी अहम है। इसके बगैर क्या ट्रेडिंग पॉसिबल है? मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है। अब ट्रेडर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसको अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसको बेहतर कैसे करें। अगली बात ये है ना कि इसको हम बेहतर कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया, ये तो सारे बता देते हैं, बल्कि ये चीजें बताते ही नहीं है, कोई भी नहीं बताता। अब मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि क्यों जरूरी है, अब वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि इसको अब हमने बेहतर किस तरह करना है। साइकोलॉजी को हम बेहतर क्यों करें, क्यों जरूरी क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमने काम करना है कि इसको बेहतर करना है।
और बेहतर कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमने बेहतर करना है। ट्रेडर, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए सबसे पहले। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब क्या है, हर ट्रेड लेने से पहले आपने अपना प्लान जो है वो फॉलो करना है। विदाउट प्लान फॉलो किए आपने ट्रेड लेनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे कि आपने ये एक चीज तय की हुई है ना, कि मैंने क्या है जी, पर ट्रेड मैंने जो लॉस लेना है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने $5, $10, $15, $20, $50, $100, मैंने पर ट्रेड लॉस इतना लेना है। अब आपके पास फिक्स्ड क्या है, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कि भाई मैंने अब ट्रेड में जब इंटर होना है, तो मैं अगर मेरा 10 डॉलर लॉस हो गया तो मैंने आउट होना है। ठीक है, अब $10 तो लॉस हो गया, मैंने आउट होना है। उसके बाद पर ट्रेड $10 लॉस और $20 प्रॉफिट। ये क्या है, आपका एक सॉलिड प्लान है। या हर ट्रेड में प्लान को फॉलो करना है। प्लान को किस तरह फॉलो करना है, कि भाई मैं अगर $10 मार्केट को दे रहा हूँ, तो मैंने मार्केट से $20 लेने हैं। अगर मार्केट से $10 ही ले रहा हूँ, तो फिर मेरा नेक्स्ट ट्रेड अगर लॉस में गई, तो वो तो मेरे 10 चले गए, मुझे क्या प्रॉफिट आया। आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। उसके बाद आपने इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। समझ रहे हैं ना, इमोशनल ट्रेड नहीं करनी। मतलब कि अब देखिए, आपके अंदर एक खौफ है, डर है, लालच है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने कोई ऐसे रैंडम प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, कि एम ही ले ली, नहीं। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, फियर को कंट्रोल करना है। आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। किस तरह पॉसिबल है, जब आपके पास एक सोलर ट्रेडिंग रूल होगा, ट्रेडिंग प्लान होगा, तब ये चीजें आपके अंदर फिर नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद क्या आता है, आपके आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा आपके पास स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। और टेक प्रॉफिट पे आपके पास डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 20 पिप का, आपका टेक प्रॉफिट जो बन रहा है वो 10 पिप का बन रहा है, तो भाई इस तरह की ट्रेड को छोड़ दें। जब भी आपने ट्रेड लेनी है, आपको अभी देखें, वो ट्रेड हम लेने लगे थे तो साबर भाई ने क्या कहा था, कि हम एसएल तो देख रहे हैं, हम टीपी भी अपना देखें कि हमारा टीपी कहाँ है, कितने पिप का बन रहा है। तो ट्रेडर, हमने जब जो भी ट्रेड लेनी है, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हमने अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, कि हम अगर 1% रिस्क ले रहे हैं, तो 2% हमारे पास उसका आउटपुट आना चाहिए, हमारे पास 2% प्रॉफिट आना चाहिए। ताकि जो मार्केट के इमोशंस है ना, वो आप पे असर ना डालें। आपको ये डर ना हो कि आगे तो जाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये आपके पास पहले से क्लियर हो, आगे जाने के लिए, 2% जाने के लिए मार्केट मुझे देगी, चाहे थोड़ा टाइम लगा के दे, लेकिन आपके ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक, जो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है उसके मुताबिक मार्केट मुझे 2% देगी। अब उसके बाद क्या आ जाता है ट्रेडर, उसके बाद आपने बनाना है उसका जर्नल। उसका जर्नल बनाना है, अपनी हर ट्रेड का आपने रिकॉर्ड अपने पास रखना है, और एनालिसिस करना है कि गलती कहाँ हो रही है। अगर एसएल हुआ है, तो आपने देखना है कि एसएल मेरा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या मेरा एसएल सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। अब अगर आप टीपी की तरफ आपकी ट्रेड जा रही है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी रुकावटें आई हैं, तो जिसकी वजह से वो ब्रेक लगी है और उसने इतना टाइम लिया है। आपके पास आपका जो हर चीज का जो जर्नल है ना, वो होना चाहिए, आपके ट्रेड का जर्नल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल अब किस तरह करना है, कंटिन्यूसली अगर आपके 3 लॉस हो जाएं, तो आपने उस दिन के लिए मार्केट को स्टॉप कर देना है। कंटिन्यूसली 3 आपके लॉसेस हो जाए, मार्केट क्लोज है आपके लिए, आपका $10 का लॉस है, $60 अगर आ रहा है उसके बदले, तो वो दिन आपका स्टॉप है।
या आपने अपना लॉट साइज़ बहुत कम कर देना, 0.01 कर देना, 0.02 कर देना अगर ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। 3 सॉल्यूशन है। क्या है? सेल्फ कंट्रोल, खुद को आपने कंट्रोल करना है। खुद के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। अब फिर करना क्या है? बैक टेस्टिंग करना है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बैक टेस्टिंग से। हम यहाँ पे लाइव टेस्ट कर रहे होते हैं, आपके सामने कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होता है। अपनी स्ट्रैटेजी को बार-बार टेस्ट करें। हर वीकेंड अपनी स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करें, ताकि आपको इस पर एतमाद हो और आप पैनिक में ना आएँ। और ट्रेडर, अगर आपकी विन रेशियो 1/2 या 50% में है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। ट्रेडर यहाँ पे अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, क्या कि ज़रूरी क्यों है, अब क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उनमें चीज़ें आई थी 5। एक क्या था? खौफ, फ़ियर, लालच, फोमो, ओवर ट्रेडिंग और डिसिप्लिन। इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमने बेहतर किस तरह करना है? हमारे पास एक नंबर 1 फिक्स प्लान होना चाहिए। नंबर 2, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशन को कब कंट्रोल होगा? इमोशंस जब हमारे पास फिक्स ट्रेडिंग प्लान होगा, तो ऑटोमेटिकली इमोशंस कंट्रोल होंगे, क्योंकि हमें अपने आप के ऊपर भरोसा होगा, तो हमारे जो इमोशंस है वो कंट्रोल होंगे। नंबर 3 पे रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है? पर ट्रेड आपने इतना लॉस लेना है। फॉर एग्जांपल, आप 10 $10 का लॉस ले रहे हैं ना, अगर आपके पास 10 पिप का एसएल है तब भी $10 जाए, अगर 20 पिप का एसएल है तब भी $10 जाए, अगर 30 पिप का एसएल है फिर भी $10 जाए। अगर 30 पिप का एसएल है तो आपने 60 पिप मार्केट से लेंगे तो आपके पास $20 आएंगे। अगर $20 का एसएल है तो आप 40 पिप मार्केट से लेंगे प्रॉफिट, तो आपके पास उतने डॉलर आएंगे। 10 पिप का है तो आप 20 पिप मार्केट से लेंगे, तो देन आपके पास $20 आएंगे। ठीक है? इस तरह आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, अपनी मनी को, अपनी कैपिटल को आपने मैनेज करना है। नंबर 4 पे आ जाता है जर्नल। आपने हर ट्रेड का अपना जर्नल बनाना है। नंबर 5 पे क्या आ जाता है? सेल्फ कंट्रोल। खुद पे कंट्रोल आपने करना है कि इतना, अगर मेरे पास मेरा टू आज का टारगेट क्या है? मेरा आज का टारगेट है, मैंने आज 3 अगर मेरी कंटिन्यूअसली ट्रेड लॉस में चली जाती हूँ, तो मेरा वो वाला दिन एंड, नेक्स्ट स्टेज जो है फ्रेश माइंड के साथ आऊँगा। अगर मेरा अगर मैं आज मार्केट को $30 लॉस कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो अगर मुझे उसके बदले $60 आ रहे हैं, तो उस दिन भी मार्केट मेरा एंड है। अगर मैंने ट्रेड ज्यादा करनी ही करनी है, तो मेरा लॉट साइज 0.01 0.02 हो जाएगा। नंबर 6 पे क्या आ जाता है? बैक टेस्टिंग। ठीक है? तो ट्रेडर, सबसे मेन चीज क्या है इसमें आती है? मेंटल डिसिप्लिन। गेम है आपके माइंड की, आप इस पे कितना डिसिप्लिन्ड है, क्या आप डिसिप्लिन भी हैं या नहीं है। तो ट्रेडर, उम्मीद करता हूँ कि जो साइकोलॉजी है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है, डिटेल से बताने की कोशिश की है। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। मेरी तरफ से कोशिश पूरी थी। अब आपको अभी समझ आई है या नहीं आई, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, कोई आपके पल्ले चीज़ पड़ी है या नहीं पड़ी? मोहित भाई, यहाँ पे तो टेस्ट तो मार दिए M50 के हिसाब से। जी, बिल्कुल सब सभी। तो मेरा तो एक ऑर्डर यहाँ से पिक हो गया। अच्छा, एक हो गया है। एक नीचे पड़ा हुआ है, बाकी एक हो गया, उसमें मैंने कर दिए, गुडे लाइन लगा दिए। और एक रह गया। सही है। तो वो अगर पिक हुँ, करता है तो उसमें मैं कुछ खा लेता हूँ। बाकी जहाँ से मैंने मार्क किया सही था, है। जिस लेवल पे मार्क किया था कि यहाँ से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जी, जी। सुन रहा था।
नीचे वाला एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, देखते हैं अभी उसे कुछ कि नहीं। A1:1 से ज़्यादा ही दे रहा था मुझे, हम्म। तो इस वजह से मैंने कुछ लेने लगा दिया। आज के कि मैं चुप सुन रहा था बातें, हाल है पल हो गया सर जी, नोट किया है जो आपने बताया है, ऐसा तक वाली बात। मेरा यार एक बड़ा अच्छा दोस्त है तंजील उर रहमान ना, एबटाबाद से करें पता, तंजील उर रहमान पूरा नाम था। कद लंबा था उसका, अच्छा खासा लंबा सा कद खासा था दिल भाई। और जी जी। बाकी लेवल तो था, लेवल अभी अगर किसी ने तय कर लिया तो मैंने लेवल बता दिया था। PNL मैंने लगाया दौरान ले, बाकी रेड है, चल रहा है। कोई बैठा है तो चले, कोई पार्शल मार्शल कर दे, लेकिन मजीद फिर अब इस ट्रेड में दोबारा आपने फ्री की कोशिश क्या है नहीं करनी। आप पार्शल वगैरह करके इसमें मजीद अपने फिर कोशिश ना करें कि एक लेवल होता है जो लेवल बता दिया जाता है, तो उसके बाद अभी आपके पास एक ए लेवल है, ए थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ए वाला जो लेवल मैंने लगाया है स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग के लिए, और ए उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ए लेवल 29 90 वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है, और 29 90 से ए वाला जो नीचे वाला लेवल है ए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी मैं भी M1 में आया कोई एविडेंस वगैरह बाइंग के लिए? 2 बार आया हुआ है ना? बिल्कुल सागर भैया, मन में आया है। M1 में आया हुआ है, बस बाकी लेवल यही होते हैं ट्रेडर्स। तो बाकी अभी अगर ये चल जाता है तो ये हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है, ना चले तो कोई मसला नहीं है, लॉस तो नहीं है ना, फायदा ही है, फिर भी फायदा ही है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि यार हम लोग एक कम्युनिटी हो के ना, एक कम्युनिटी रह के हम लोग ट्रेडिंग करें, तो इंशाल्लाह एक कम्युनिटी जब बनेंगे हम लोग और इस तरह कम ट्रेड करेंगे, डिस्कशन होगी, एक दूसरे से गपशप होगी, एक दूसरे के गम और खुशी हम शरीक होंगे अपनी गपशप के ये आवाज़ की दुनिया में से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी जगह पहुंच। साबर भाई, आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि जो उस्ताद होता है ना, वो कोई ना कोई गुरु अपने पास रखता है। सुना ऐसा है ही है ना। मैंने लेकिन सुना है। हाँ, सुना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने बस सुना है, हमारे पास जो है हम तो अपना 100% इनको दे रहे हैं, 100% इनको। और ट्रेडर्स, हम जो आपको यकीन करें, ये जो जितना भी आपसे ये डिस्कस हुई है ना, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, जितना भी लगा है, ये आपको